बोलो शंकर भगवान की जय। बोले गणपति भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तजन, आज भगवान शिव की पूजन प्रक्रिया विधि का हम चतुर्थ भाग, जिसमें भगवान शिव की पूजन और अभिषेक का वर्णन है, प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को विशेष ध्यान से देखें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सहेज कर रखें, सेव करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिले। तो सर्वप्रथम पूजन के लिए हम भगवान शिव की जब पंचायतन का पूजन कर चुके, पंचायतन पूजन के पश्चात भगवान शिव का ध्यान करेंगे। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए बेलपत्र, फूल, चावल, चंदन, जल हाथ में ले लें और भगवान शिव जी का ध्यान करें। भगवान का जो स्वरूप आपको मन में रचा बसा है, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है, जैसे भगवान भोलेनाथ मृग मुद्रा में जब ध्यान में हैं, या भगवान पार्वती माता के साथ सब परिवार बैठे हुए हैं, नंदी कार्तिक सब गण हैं, या भगवान का भजन में हैं, या भगवान की जो भी मुद्रा आपको अच्छी लगती है उसका ध्यान करें। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परुषमृगवराभीते हस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं सन्मन्तातिष्ठुत्मर्गणे व्याघ्रकृतं वशानं विश्ववन्दं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं त्रिनेत्रधारी। भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए वह चावल और पुष्प भगवान को समर्पित कर दें। फिर भगवान को एक बार फिर बेलपत्र लेकर, फिर चावल पुष्प लेकर भगवान का आवाहन करें। उसमें भगवान का आवाहन और प्रतिष्ठा करना है। शिवलिंग में भगवान की प्रतिष्ठा करना है। प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आप संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण कलाओं के साथ आकर के ये संपूर्ण अंगों सभी आयुधों के साथ इस पार्थिव शिवलिंग में विराजमान होइए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। पूजा को स्वीकार कर हमको कृतार्थ कीजिए, हम पर कृपा करें। ऐसा कहते हुए एक फूल और चावल भगवान को पास समर्पित फिर से कर दें। और अब कल्पना करें कि भगवान आ गए हैं, भगवान भोलेनाथ आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे? उनको आसन देंगे। तो एक फूल बेलपत्र लेकर भगवान के लिए आसन प्रदान करें कि प्रभु इस आसन पर विराजमान हुए। फिर एक जल का पात्र लें, उसे आचमनी से जल लेकर भगवान के लिए अर्पित करें। मन में ऐसी भावना करें कि प्रभु, हम आपके पैर धुला रहे हैं। पाद्यम समर्पयामि, इस तरह से बोलें। फिर दोबारा जल लें। अर्घम समर्पयामि, अर्घ प्रदान करें। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धुला दें भगवान के, और फिर भगवान को विराजमान करके उनको पीने के लिए जल दें। आचमन कराएं। आचमन में पंचामृत भी दिया जा सकता है। पंचामृत से आचमन कराएं। जैसे आज अतिथि के आने के बाद चाय जलपान कराया जाता है, तो उनको पीने का जल प्रदान करें। ध्यान रहे, व्यवस्था ऐसी करें, पीने के लिए जल अलग रखें, स्नान और अर्घपाद के लिए अलग रखें, क्योंकि ऐसे हम उसी से हाथ पैर कुल्ला और उसी से जल से पीते नहीं हैं। तो पीने के लिए भगवान को भी अलग जल रखें, स्नान के लिए भी अलग जल रखें। 2 पात्रों में जल रखें, जिसमें भोग और जल पान कराएं। आचमन तो उससे, स्नान अर्घपाद जो भी हाथ धुलाएं इससे। तो तत्पश्चात भगवान को आचमन के पश्चात स्नान कराएं। स्नान के लिए निवेदन करें, जल प्रदान करें। जल के बाद फिर जल से शुद्ध जल से स्नान हो गया। स्नान के बाद में दुग्ध स्नान करा दें। हे भगवान, यह श्रेष्ठ सुरभि गाय का दूध है, आपके स्नान के लिए समर्पित है। दुग्ध स्नानम समर्पयामि, दूध से भगवान को बढ़िया स्नान करा दें। फिर दूध के बाद फिर से थोड़ा शुद्ध जल डाल के भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात फिर दही का स्नान, दही से स्नान कराएं। हे भगवान, दूध से निर्मित श्रेष्ठ इस दही के द्वारा आपको समर्पित है,
आप स्नान करें, इस दही द्वारा स्नान भगवान को करा दें। तत्पश्चात फिर एक आचमनी जल से शुद्ध जल स्नान करा दें, थोड़ा जल चढ़ा दें, फिर घृत स्नान कराएं। दूध पहले, फिर दही, फिर घी लेकर के भगवान को अच्छे से लगाएं। घृत स्नान कराएं कि हे भगवान, श्रेष्ठ नवनीत से उत्पन्न ये घृत है, प्रभु आपको समर्पित है, घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान के पश्चात फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर तत्पश्चात मधु स्नान, शहद भगवान को लगाएं। हाँ, पुष्प रेणु समुद्र, पुष्पों के रसों से उत्पन्न की हुई यह श्रेष्ठ मधु प्रभु आपको समर्पित है, मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नान कराएं। मधु स्नान के पश्चात भगवान को शर्करा स्नान करवाएं। इक्षु रस समुद्भूता, यह गन्ने के श्रेष्ठ रस से बनाई हुई ये श्रेष्ठ शक्कर भगवान, इस शर्करा आपको स्नान के लिए समर्पित है, तो शर्करा स्नान कराएं। तत्पश्चात फिर शुद्ध जल स्नान कराएं, और शुद्ध जल स्नान कराने के बाद फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी इत्यादि 5 वस्तुएं मिली हुई एक पात्र में रखिए, उससे भगवान को पंचामृत स्नान करें। कामधेनु समुत्पन्नम प्या क्षीरम घृतम मधु पंचामृतम मया नीतम ग्रहण परमेश्वरा पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान के पश्चात फिर से शुद्ध जल स्नान कराएं। फिर इसके पास आपने जो व्यवस्था कर रखी है गंध की, तो सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं, गुलाब जल चढ़ाएं, चंदन का स्नान कराएं, गुलाब जल का स्नान कराएं, इत्र का स्नान कराएं, और जो आपने चीज़ें रख रखी हैं स्नान के लिए सभी का स्नान कराने के पश्चात फिर बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल स्नान कराने के पश्चात गंगा और भी जो पवित्र नदियां, गंगा, नर्मदा, कृष्णा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, ताप्ती, गोमती इत्यादि जो श्रेष्ठ जल आपको प्राप्त हो सकता है, आप उस श्रेष्ठ तीर्थों के जल से भगवान का स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान को पहुँचने के लिए वस्त्र दें, फिर पहनने के लिए वस्त्र दें। यदि विग्रह है और उसके लिए कुछ वस्त्र रखे हुए हैं तो वस्त्र उनको पहना दें, नहीं तो मौली का धागा भी वस्त्र के रूप में दिया जा सकता है। उपवस्त्र दें, उपवस्त्र के रूप में भी मौली का धागा दिया जा सकता है। फिर इसके बाद में भगवान को आप भस्म लेपन करें। फिर जनेऊ दें, मूली, धागा, चंदन, चावल, पुष्प, चंदन लगाएं, चावल लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं, इत्र लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, शमीपत्र चढ़ाएं, समी पुष्प चढ़ाएं, विजयाम, भांग, धतूरा या धतूरा फल जो भी है वो चढ़ाएं, अबीर, गुलाल इत्यादि जो पंचोपचार, षोडशोपचार, 10 उपचार जो आपने उपचार की सामग्री रख रखी हैं वो सारी उपचार की सामग्री भगवान को एक एक करके क्रम से चढ़ाएं। तब धूप दिखाएं, भगवान को धूप समर्पित करें, फिर दीप समर्पित करें। दीप के पश्चात हस्त प्रक्षालन करें, स्वामी का हाथ धोएं और भगवान का भी हाथ धुलाएं। तत्पश्चात भगवान को नैवेद्य भोग लगाएं। एक कटोरी में जो आपने भगवान के भोग के निमित्त वस्तुएं एकत्रित की हैं, जो बनाया है, वो उन पात्रों में या कटोरी में, दोने में, जिसमें भी आपकी व्यवस्था है, प्लेट में रख के भगवान को समर्पित करें। फिर ऋतुफल समर्पित करें, और ऋतुफल के पश्चात तांबूल, पुंगी फल, पान, लौंग, इलायची आदि लें। इसके बाद फिर दक्षिणा और भगवान को अर्पित करें। दक्षिणा के पश्चात चावल, पुष्प आदि लेकर भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपका आवाहन, पूजन, विसर्जन नहीं जानता, इस यथा उपलब्ध उपचारों से मैंने आपका पूजन किया है, इससे आप ग्रहण करके प्रसन्न होकर स्वीकार करें, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप हमेशा कल्याणकारी बने रहें, आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, और यदि ब्राह्मण देवता हैं तो उनको तिलक करें, उनका वरण करें, उनके हाथ में फूल और दक्षिणा दें। यदि स्वयं ही है तो भगवान के पास उसको रख दें। फिर अभिषेक की तैयारी करें। अभिषेक की तैयारी, समस्त अभिषेक सामग्री पास में रख लें, सिरंगी की व्यवस्था कर लें, जल का पात्र रख लें जिससे बीच बीच में डालने के लिए जल की आवश्यकता पड़े। दूध से कर रहे हैं, दूध है, फलों का रस है तो फलों के रस को रख लें, और जो सामग्री पंचामृत है उसको रख लें। जो
कामना है, जिस कामना से या जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं या जो पदार्थ से आपको अभिषेक करना है वो पर्याप्त मात्रा में रखें, जिससे कि बीच में आपको समस्या ना हो। तत्पश्चात विनियोग और न्यास करें, अंगों के न्यास करें। पहले हृदय से हाथ लगाएं, सिर से हाथ लगाएं, शिखा से हाथ लगाएं, दोनों बाहुओं से हाथ लगाएं, नेत्रों का स्पर्श करें और आस्त्राय फट करके हाथ घुमा करके दाहिना हाथ सिर से घुमाकर सामने लाकर ऐसे ताली बजा दें। फिर करन्यास करें, ऐसे तर्जनी और अंगूठा, फिर अंगूठा और तर्जनी का तर्जनीभ्याम नमः, फिर मध्यमाभ्याम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः और कनिष्ठकाभ्याम नमः, करतल पृष्ठाभ्याम नमः। करतल पृष्ठ को ऐसे जोड़कर न्यास कर लें। इस प्रकार दोनों हाथों को मिलाकर न्यास करने के पश्चात भगवान शिव का अभिषेक इच्छित वस्तु से किया जा सकता है। अलग अलग कामना के अनुसार आपको बताया है कि अलग अलग द्रव्य हैं, उनका अलग अलग फल होता है। जैसे जल से, जल में शर्करा मिला लें तो शर्करा मिश्रित जल हो जाएगा, सुगंध मिला लें तो सुगंधित जल हो जाएगा, गंगा जल में जल मिलाएं तो गंगा जल हो जाएगा। गंगा जल में हमेशा जल मिलाया जाता है, जल में गंगा जल नहीं मिलाया जाता। तो पहले पात्र में 2 बूंद गंगा जल रखें, उसमें फिर और जल मिलाएं। ऐसे नहीं बाल्टी भरी उसमें 2 बूंद जल डाल दिया गंगा जल, ऐसे नहीं मिलाया। गंगा जल श्रेय प्रधान है, उसमें चीज़ें मिलाई जाती हैं, उसको किसी चीज़ में नहीं मिलाया जाता। तिल मिश्रित जल, थोड़ा तिल डाल के तिल मिश्रित जल से भी किया जा सकता है। कुश मिश्रित जल का भी बड़ा प्रभाव है, पुण्य प्रभाव होता है, श्रेष्ठ फल होता है। तो थोड़ा सा कुश डाल लें उस जल में। और दूध से करना है, दूध है, फलों का रस से करना है तो फलों का रस। शत्रु आदि पीड़ा से निवृत्ति के लिए तेल से भी किया जाता है, सरसों के तेल से, शहद से भी स्नान किया कराया, अभिषेक किया जाता है इत्यादि। ये प्रचलित वस्तुएं हैं, इनसे विभिन्न प्रकार की कामनाओं के अनुसार आप जो है कर सकते हैं। दूर्वा से भी अभिषेक करते हैं लोग। अभिषेक के समय श्रृंगी से सुविधा रहती है, श्रृंगी रखें, ना हो तो जो एक टोंटी वाला करवा टाइप कलर लोटा होता है जिसमें एक टोंटी लगी रहती है, उससे भी आप कर सकते हैं। और अभिषेक से क्या है, लगातार धार बन की जल की धारा गिरती रहती है और आपको सुविधा रहती है। श्रृंगी को पकड़ लें, बाकी परिवार के लोग उसमें, एक व्यक्ति उसमें उस द्रव्य को डालता रहे, बाकी सब लोग उस श्रृंगी को पकड़ें। श्रृंगी में एक धागा बांध लें, उस धागा को भी स्पर्श करने से, पकड़ते रहने से सभी लोगों को उसका एक जैसा फल मिलता है और सभी उस अभिषेक में शामिल हो सकते हैं। अभिषेक समाप्त होने पर भगवान को आचमन कराएं, फिर भस्म विजयम दें, भगवान को धतूरा चढ़ाएं, भांग है तो भांग चढ़ाएं। फिर जैसे स्नान के बाद वस्त्र और समस्त पूजन किया था ना, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप, ऐसे फिर से पूरी पूजा करें। फिर भगवान को भोग लगाएं और फिर तत्पश्चात सबसे अंत में भगवान की आरती करें। कर्पूर से आरती करें, पंचारती करें, एक आरती करें, घृतव के दीपक से, जो आपकी सुविधा लगता है उससे आप भगवान की आरती करें। आरती गाएं, नृत्य गीत आदि वाद्य यंत्रों को बजाएं और फिर तत्पश्चात आरती के पश्चात जलन शीतलीकरण करके आरती का फिर क्षमा प्रार्थना करें। पूजन का भगवान को फिर समर्पण कर दें कि हे प्रभु, मैंने ये पूजन आपकी प्रसन्नता के लिए की है, ये आपको समर्पित है। यदि ब्राह्मण देवता बुलाए हैं तो उन्हें तिलक लगाकर दक्षिणा प्रदान करें। अपने आसन के नीचे 1 चम्मच जल छिड़क कर उसका तिलक अवश्य लगा लें। ऐसे जल डालें और डालकर ऐसे तिलक लगा लें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो पूजन का फल इंद्र को चला जाता है, ऐसा वरदान है। तो फिर इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें, स्वयं भी ग्रहण करें। यदि आपको हवन करना है तो फिर आरती के पहले हवन की प्रक्रिया जमाना है, हवन की तैयारी करना है और हवन करें। हवन में भगवान शिव के नाम मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, लघु मृत्युंजय मंत्र से, शिव अष्टोत्तर शत नामों से या शिव जी के 1000 नामों से, जैसा आपका विधान हो भगवान का हवन किया करें। हवन के पश्चात फिर आरती करें, आरती के पश्चात फिर प्रसाद, क्षमा प्रार्थना, पुष्पांजलि इत्यादि सब कार्य करें। और इस प्रकार से पूजन करने पर प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्ति होती है। मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको इस विधान के लिए, आप इन चारों वीडियो को क्रमबद्ध रखें
ये चतुर्थ भाग है। फिर आप इनको क्रम से सब देखेंगे, समझेंगे तो आप अपने घर में व्यवस्थित ढंग से बिना, यदि पंडित जी उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप स्वयं भी पूजन कर सकते हैं। हमेशा रोज़ पूजन इस तरह से आप श्रावण मास में आपके पास समय है तो कर सकते हैं। रोज़ शिवलिंग बना कर सकते हैं। प्रभु की जितनी कृपा आपके ऊपर हो, जितनी आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं अवश्य करें। नहीं तो सोमवार को अवश्य करें। चतुर्दशी जो श्रावण मास की शिवरात्रि होती है उसको करें। जब आपकी इच्छा, जब श्रद्धा और समय आपको उपलब्ध हो तब करें, पर अवश्य करें, क्योंकि इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लहे न कोट योग जप साधे। करोड़ों प्रकार की योग साधनाएं, पूजन पाठ करने के बाद भी प्रभु की, भगवान शिव की कृपा के बिना व्यक्ति इच्छित फल नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि भगवान शिव ही एक अवडरदानी हैं और आशुतोष तुम अवडरदानी हैं, और भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी। संसार में विधाता की जो रचना है, विधाता के जो नियम है, उनको मिटाने का सामर्थ्य भगवान शिव के पास ही है। इसलिए आप भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। इसी आशा के साथ आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छी बात है तो आपके लिए ये हमेशा मिलता रहेगा। और शेयर करें अपने मित्रों को, तो आपके मित्रों को, आपके परिवारजनों को, आपके रिश्तेदारों को भी लाभ होगा। और लाइक करें जिससे कि आपको चैनल इस तरह के वीडियो प्रस्तुत कर सके कि आपकी इस तरह की इच्छा है। और भी इस तरह के कुछ आप चाहते हैं, या व्रत हैं और त्यौहार हैं, जैसे गणेश पूजन का है, या जो विभिन्न शुभ व्रत आते हैं जो महिलाएं करती हैं, इनको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर दें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में एक बार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या कुछ अवश्य लिखें, जिससे हमको भी लगे कि आप भक्तों को इससे लाभ हुआ है, हमारा जो श्रम किया गया वो सार्थक है। धन्यवाद। हर हर महादेव।